और अगर इनका ज्यादा असर रहा तो हम जाकर वहीं पर एंट्री गेट पे जाके धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे। अभी तो हम फिर भी तमीज में बहुत अच्छी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लिमिट क्रॉस मत कीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा सकते तो मोदी जी आप धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पे कंधा मिलाकर दोनों इस्तीफा एक ही साथ दे दो। पैसे कैसे भरना है, लोगों को लूटना कैसे है, इस देश को गुलाम कैसे बनाना है और हमें पैसा लेके कौन से देश में भागना है, इनका ये सब चल रहा है। वही लाखों के मशरूम खा रहे हैं, लाखों का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उनकी स्किन जैसे पहले ग्लो करती थी पैसा आने के बाद, वैसे ही अब भी कर रही है और आगे ग्लो करती ही जा रही है। अंग्रेजों से ज्यादा गोरे अब मोदी जी लगने लगे हैं। तो ऑफ कोर्स ये करप्शन का सारा खेल है और तो हमें प्रॉब्लम है ना। और आज नीट पेपर लीक की वजह से इतने सारे बच्चों ने जान दी। आने वाले टाइम पे मेरे को भी तो एग्जाम देने हैं, मुझे अपने फ्यूचर की चिंता है, इसलिए इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि इस सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम आएगा तो वो इससे 100 गुना अच्छा काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। जंतर मंतर पर तीसरे दिन आज कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये लगातार यहां पर बैठी हुई है दिन रात और मांग कर रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देंगे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे सकते तो इसका मतलब प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई हुई है, निशु नाम है इनका, और जंतर मंतर पर ये 3 दिन आप शायद यहाँ पे 3 दिन से लगातार आप भी हो। कैसे देखते हो इस पूरे आंदोलन को कॉकरोच पार्टी का, और क्यों आखिर इस्तीफा पे मांग पे अड़िग हैं और फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? देखो, नीट पेपर लीक हुआ है, इसकी वजह से हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं और ये इस आंदोलन को 3 दिन हो गए हैं, आज ये तीसरा दिन चल रहा है और लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं कि ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही और ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना पड़ेगा और ज़रूर देना पड़ेगा। और अगर प्रधानमंत्री उनके इस्तीफा से उनको रिज़ाइन नहीं कर सकते, उनको उनके पद से नहीं हटा सकते, तो हम भाई यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी आप भी इस्तीफा दे दें और धर्मेंद्र प्रधान के साथ चले जाएं। लेकिन बीजेपी में कभी भी इस्तीफा तो होता नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी में तो इस्तीफा होता ही नहीं है, तो इस्तीफा क्यों देंगे? वो सिस्टम को सुधार रहे हैं, कह रहे हैं नीट का पेपर हमने करा ही दिया है। उन बच्चों की जान वापस आ गई जिन बच्चों ने सुसाइड किया था। आप बात करते हैं, ये लोग तो बहुत आसानी से बोलते थे कि हम री नीट करवा तो रहे हैं, री एग्ज़ाम करवा तो रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जिन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया, अभी री नीट करवाया। इसमें मैंने एक मध्य प्रदेश की वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़की 1:35 पे आई अपनी सेंटर बोर्ड, 5 मिनट लेट हो गई और उसे आने नहीं दिया गया। उसके पापा और वो दोनों बेहोश हो गए, वहीं पर परेशान हो गए, रोने लगे। मतलब ये सरकार अगर गलती करे तो गलती नहीं है, और अगर बच्चे से 5 मिनट लेट आने से गलती हो जाए तो वो गलती है। आप गलती कर सकते हो तो बच्चे की 5 मिनट की गलती को आप माफ़ नहीं कर सकते क्या? उसके भविष्य बर्बाद नहीं हो गया? उसने जितनी मेहनत की थी वो सब खराब हुआ नहीं हुआ? तो भाई आप यही चीज़ देखो ना कि ये सरकार आखिर कर क्या रही है। और ये बात आपने कही कि आज तक बीजेपी ने कभी इस्तीफा नहीं दिया, उनके मिनिस्टर्स ने कभी नहीं दिया, तो हम आपको बता दें कि जो इनके अभी तक ये इन्होंने जो भी बना रखा था ना, अब इसको हम ही लोग चेंज करेंगे, हम कॉकरोचेस ही मिलकर। अब ऐसा एक पहला इनका रूल चेंज करने वाले हैं जिसमें इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। हमने भी कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक हम भी यहाँ से नहीं हिलने वाले, नहीं जाने वाले, और इस बात पे हम अटल हैं। तभी आज ये तीसरा दिन चल रहा है और भीड़ खाली बिल्कुल भी नहीं हो रही, बल्कि ये बढ़ती ही जा रही है। तो आप तो छोटे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन में आए हैं समर्थन करने के लिए, तो आप क्यों आए हैं? आई एम रीडिंग 10th क्लास। इस साल मेरे बोर्ड है और CBSE में जो घोटाला हुआ है मार्क्स में, एग्जामिनेशन में, तो आप वो देख सकते हैं। मेरे भी तो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है, मेरे को भी तो टेंशन है कि मैं मेहनत तो 90% वाली कर रही हूँ, मार्क्स मेरे 75% वाले आ रहे हैं, और जो बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है उसके भी 75% आ रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम है ना। और आज नीट पेपर लीक की वजह से इतने सारे बच्चों ने जान दी। आने वाले टाइम पे मेरे को भी तो एग्ज़ाम देने हैं, मुझे अपने फ्यूचर की चिंता है, मुझे डर है कि आने वाले टाइम पे शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अपने फ्यूचर की चिंता है, मेरी फैमिली को चिंता है, इट्स वाई मेरे को यहाँ पर आना पड़ रहा है और अपनी वॉइस को रेज करना पड़ रहा है। सिस्टम कैसे सुधरेगा फिर, ये जो आप बता रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता इस सिस्टम कभी सुधरने वाला है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि इस सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम आएगा तो वो इससे 100 गुना अच्छा काम करेगा। लेकिन ये सिस्टम बहुत बुरा है, इस सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये करप्ट लोग आ चुके हैं पूरी तरीके से। तो प्लीज़ इन्हें ख़त्म करिए, इनको उखाड़ के फेंकिए। प्रधानमंत्री मोदी को आप करप्ट कह रही हैं? बिल्कुल करप्ट हैं वो, भ्रष्टाचारी हैं वो, तभी तो हमारे देश के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे।
अगर वो करप्ट ना होते तो मेलोनी से मिलने ना जाते, ना उसको मेलोडी देते। ट्रम्प उनकी खुली बेइज्जती कर रहा है, उस पर हंसते नहीं। वैसे गवार हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हमारे देश में कितना ज़्यादा कुछ हो रहा है। देश का जेनजी ज़मीन पे उतर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन मोदी जी को कोई मतलब ही नहीं है। वो तो हर रोज़ की तरह वही लाखों के मशरूम खा रहे हैं, लाखों का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और उनकी स्किन जैसे पहले ग्लो करती थी पैसा आने के बाद, वैसे ही अब भी कर रही है और आगे ग्लो करती ही जा रही है। अंग्रेजों से ज़्यादा गोरे अब मोदी जी लगने लगे हैं। तो ऑफकोर्स ये करप्शन का सारा खेल है और मोदी जी करप्ट हैं। वो तो कहते हैं 56 इंच का सीना है उनका, सब कुछ है। वो 56 इंच का सीना तब कहाँ चला गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने बैठे बैठे तुम्हारी बेइज्जती कर दी थी। ही इज लुकिंग लाइक एन एंजल बट इन रियलिटी ही इज अ किलर। तो उस टाइम तो इन्होंने हा हा करके दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 3 इंडियंस को मार गिराया। उस टाइम 56 इंच की छाती कहाँ चली गई थी, आप मेरे को ये बता दीजिए। इतनी समझ कहाँ से आप में आई कि जो है आप क्या टीवी देखती हैं, फिर क्या? मैं टीवी तो नहीं देखती, लेकिन सोशल मीडिया जरूर चलाती हूँ। और जब रील स्क्रॉल करती हूँ और ये सब देखती हूँ ना, तो दिमाग अपने आप ऐसा हो जाता है कि लाइक हम अपने टाइम से पहले ही बड़े हो चुके हैं। जिस एज में हमें होना चाहिए हम उससे ही पहले बड़े हो चुके हैं, क्योंकि हमें ऐसा मौका दिया जा रहा है। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें टेंशन है आगे चलकर हम क्या करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो शायद आने वाले टाइम पे हमें भीख मांगने तक लायक नहीं छोड़ा जाएगा। आज तो फिर भी इंसान अपनी वॉइस रेज कर पा रहा है, अपनी आवाज उठा पा रहा है। आने वाले टाइम पे हमें गूंगा बहरा सब करा दिया जाएगा, मुंह में दही जमा दी जाएगी, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। भगत सिंह जी ने जिस चीज से हमें आज़ादी दिलवाई थी ना, वही टाइम आ जाएगा। और शायद अगर भगत सिंह जी आज जिंदा होते ना, तो वो यही सोचते हैं कि इन्हीं लोगों को ये दिन देखने के लिए और ऐसा सिस्टम के लिए ही हमने देश को आज़ादी दिलवाई थी। क्योंकि पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। यहाँ भी लाइट काट दी गई, कभी आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं तमाम तरीके। तो देखो कुछ भी कर लो, अभी यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे थे, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, तो वहां पर भी जाके अभिजीत दीपके ने आवाज उठाई और अब सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो रही है फिलहाल तो। और अगर ये ऐसा कुछ करेंगी तो हम भी एक्शन लेंगे, और अगर इनका ज्यादा ऐसा रहा तो हम जाकर वहीं पर एंट्री गेट पे जाके धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे। अभी तो हम फिर भी तमीज में बहुत अच्छी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लिमिट क्रॉस मत कीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए। एजुकेशन सिस्टम पे मतलब सरकार का ध्यान नहीं है, तो फिर किधर है आखिर, किन मुद्दों पे? पैसे कैसे भरना है, लोगों को लूटना कैसे है, इस देश को गुलाम कैसे बनाना है, और हमें पैसा लेके कौन से देश में भागना है, इनका ये सब चल रहा है। राम मंदिर में भी लूट की चर्चा हो रही है। ऑफ कोर्स देश में 1600 करोड़ रुपए का कोयला पहले चोरी हुआ, उसके बाद राम मंदिर से सोना चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया। तो ये सब चोरी करने वाले हैं कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। पहले क्या कह रहे थे कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, बहुत महंगा हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है इनकी असलियत कि इन्होंने हमारे देश का गोल्ड जो हमारे बुरे टाइम पे यूज में आता, वो गोल्ड ही बेच दिया। तो भाई ये करप्ट है, सिस्टम ही करप्ट है। ये मोदी जी दोगले हैं, प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं है। गवार लोग सिर्फ चाय बेचते हुए ही अच्छे लगते हैं, झाड़ू मारते हुए अच्छे लगते हैं, चौकीदार बनते हुए ही अच्छे लगते हैं। ये इतने बड़े पद पे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये इस पद को संभाल नहीं सकते। ऑप्शन क्या है फिर? लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना, लोग कहते हैं ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास बहुत ऑप्शन था। क्या मोदी जी अकेले हैं और कोई और नहीं है क्या? क्या और लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, बस ये सरकार हमें लूट रही है, ईवीएम के थ्रू हमारे साथ खेल खेल रही है, वो बात अलग है। तो ये खेल तो चलता रहेगा ना, वो तो 2029 का सपना भी तो देख रहे हैं। मोदी जी जैसे तो एक मिनी हिटलर है, लेकिन जो मिनी हिटलर से भी बड़ा हिटलर था ना, उसकी भी एक टाइम पे गवर्नमेंट गई थी जर्मनी से, और इस देश से भी ये तानाशाही सरकार जाएगी और जरूर जाएगी। ये खेल एक ना एक टाइम पे तो जरूर खत्म होगा, और इस खेल को खत्म करने वाले हम सब ही होंगे। यहाँ का जो माहौल है 3 दिन से, ये कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 100-150 की भीड़ है, ये लोग तो वही है जो आंदोलन जी भी रहे हैं हमेशा। इस तरीके से बदनाम करने की भी कोशिश होती है। यहाँ पर आधे से ज्यादा जो लोग होंगे ना, वो आज से पहले कभी भी किसी प्रोटेस्ट में नहीं गए होंगे। जेंसी एमए नहीं कहा जाता हम लोगों को, बाय द वे आई एम जेनिफर, लेकिन फिर भी जो लोग हैं इनको जेंसी ऐसे नहीं कहा जाता। ये लोग भी आज से पहले कभी किसी प्रोटेस्ट में गए नहीं होंगे। कहने वाली बात है, ये कुछ दल्ले लोग हैं जो बिना बात की उल्टी सीधी बकवास करते हैं, तो प्लीज इन पर ध्यान मत दीजिए। इनका तो बोलना काम है, ये तो झूठी अफवाहें फैलाएंगे। अभी जो सिस्टम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी है, तमाम लोग, वो लोग भी सोए हुए हैं ऐसा लग रहा है। सोए हुए तो हैं, उन्हीं की वजह से तो आज हम कॉकरोच बने हुए हैं। पहले हम यूथ को कॉकरोच से कंपेयर कर देते हैं, और उसके बाद ये सो भी जाते हैं। बाय द वे हम भी थाली चम्मच लेकर आएंगे, थाली आए हैं, और थाली चम्मच बजा बजा के इस बहरी अंधी सरकार को अपनी आवाज चिल्ला चिल्ला कर सुनाएंगे। सो वी आर रेडी। कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, आज हमको निकलेगा ये कैंडल मार्च, और हम वो सब करेंगे जिससे ये सरकार एटलीस्ट जाग जाए
ये बहरी सरकार जो अभी तक जिसके कान के पर्दे फटे हुए थे ये सही हो जाएं और इन तक हमारी आवाज पहुंच जाए। सुन जाएगी, यहाँ से आवाज चली जाएगी, मैसेज चला जाएगा, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो जा चुका है ऑलरेडी, बट इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और आपने बोला कि मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे पहला मैसेज, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, मतलब रिजाइन कर दो आप। और हमें जस्टिस चाहिए जिन बच्चों ने अपनी जान दी है नीट पेपर लीक की वजह से। तो हमारा तो भाई यही मैसेज है टू द गवर्नमेंट। और अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा सकते तो मोदी जी आप धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पे कंधा मिलाकर दोनों इस्तीफा एक ही साथ दे दो और यहाँ से चले जाओ। इस्तीफा देते हैं, आपका यही कहना है। तो ये इनको आपने सुना किस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं बेबाकी की तरीके से, पर जंतर मंतर से ये मैसेज दे रही हैं कि हम लोग डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। और ये आप देख रहे हैं किस तरीके का रुतबा है, किस तरीके का माहौल है, नज़ारा है कि अभी भी यहाँ पर गाने बज रहे हैं और देशभक्ति के, और इस तरीके से पूरा जो देशभक्ति के जो माहौल है इसमें कहीं ना कहीं लोगों का जोश बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने तक ये आंदोलन जारी रहेगा, दिन रात जारी रहेगा। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।